नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। जन स्वराज की राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय, दल के नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को दिया जाएगा। 25 सदस्यीय संचालन समिति का भी होगा चुनाव। और अब खबर विस्तार से। रविवार 28 जुलाई को पटना के बापू सभागार में जन स्वराज अभियान के पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे बिहार से जन स्वराज के संगठन से जुड़े करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। बता दें आपको कि जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से जन स्वराज अभियान से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला प्रस्ताव, जन स्वराज पदयात्रा को जारी रखते हुए इस पूरे अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को एक राजनीतिक दल में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव, जन स्वराज अभियान जब दल बनेगा तो इसके नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को मिलेगा। उसके बाद अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज में से नेतृत्व का फैसला किया जाएगा। पदाधिकारियों की इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को 5 बड़े वर्गों में रखा जा सकता है। इसमें सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग शामिल हैं। जिस वर्ग की जितनी संख्या है उस वर्ग के उतने लोग जन स्वराज का नेतृत्व करने वाली 25 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। यही सामाजिक प्रतिनिधित्व जन स्वराज की सभी समितियों और टिकट वितरण में भी सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस 25 सदस्यीय समिति में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन दे सकता है। उसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, कम से कम 5,000 लोगों को जन स्वराज से जोड़ना होगा। दूसरी शर्त, सामान्य शैक्षणिक योग्यता का भी होना जरूरी है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के नेतृत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जन स्वराज का नेतृत्व करने का अवसर भी इन्हीं 5 वर्गों में से किसी एक वर्ग के व्यक्ति के पास होगा। जन स्वराज का नेतृत्व करने का मौका सभी वर्ग के व्यक्ति को 1-1 साल के लिए मिलेगा। 5 साल के भीतर सभी वर्ग के लोगों को एक बार जन स्वराज का नेतृत्व करने का अवसर होगा। समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने हैं। सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ही ताली बजाने लगता है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी सत्तर कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव-गांव जाकर देखा। दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच में सारे सीनियर साथी बैठे हुए, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका यह मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। आप 2 लोग इसके समर्थन में हैं। सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? और दूसरा हक, अगली बार जब चुनाव होगा तो अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में होगा। उसमें दूसरे साल दलित समाज का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा।
अगली साल नेतृत्व या तो ईबीसी समाज से कोई करेगा या मुसलमान करेगा, फिर ओबीसी का नंबर आएगा, और जो समाज में आगे बढ़ गए जनरल समाज के लोग हैं वो सबसे पीछे 5वें नंबर पर रहेंगे।